Good morning, students. Myself Digvijay Singh, Assistant Professor GK Guwahati, PG College. In today's class, we are discussing the third stanza or the third part of a beautiful poem written by Robert Frost after apple picking. Then, student, we start these lines. But I was well means I am fine. But I was well upon my way to sleep before it fell, and I could tell what form my dreaming was about to take. Magnified apples appear and disappear, steam, stem and blossom and every flake of russet showing clear. My step arc not only keep the act, it keep the pressure of a ladder round. Then student, in this part we are discussing this poem. But I was well means मैं fine था, I am fine upon my way to sleep before it fell. और मैं अपनी जो स्लीप है उसकी तरफ बढ़ रहा था, नींद की तरफ बढ़ रहा था बिफोर इट फेल, जब से पहले वो गिर जाए या मैं गिर जाऊं या नींद मेरे ऊपर गिर जाए. तो ये वाली बात यहाँ पे पॉइंट कहता है. ठीक है. एंड आई कुड टेल, और आई कुड टेल मीन्स अब ये क्या कर रहा है, फ्लैश फॉरवर्ड, आगे की तरफ जा रहा है. पहले तो इसने सुबह की बात कही, फिर स्टार्टिंग में एप्पल पिकिंग की बात कहता है, सेकंड पार्ट में ये बात कहता है सुबह की कि सुबह उसने प्रकृति को किस रूप में देखा, और अब इस पार्ट में ये बात कह रहा है कि अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ और मेरे स्वप्न कैसे होंगे, कैसे सपने मैं देखूंगा. ठीक है. स्वप्न देखने के भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग सपने जो आते हैं तो हम उसके अलग अलग कोई प्रभाव बताते हैं, भाई इस सपने को देखने का ये प्रभाव रहता है. तो पॉइंट को किस टाइप के सपने आते हैं, जैसे मान लो बच्चों को नाइटमेयर्स आते हैं, डरावने सपने. अब ये एक फार्मर है, एप्पल पिकर है, तो उसको उसी टाइप के सपने वो कैसे आएंगे देखते हैं. What form of my dreaming was about to take, और what form of my dreaming was about to take, और किस तरह का फॉर्म, किस तरह का रूप मेरे सपने लेंगे, कैसे सपने मुझे आएंगे. was about to take, किस तरह से वो सपने आएंगे, क्या रूप लेंगे, कैसा रूप धारण करेंगे, ये वाली बात यहाँ पे पॉइंट कहता है. मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, और मैग्नीफाइड मीन्स दे आर लार्ज इन द साइज एंड इन लार्ज इन देयर ब्यूटी. मैग्नीफाइड क्योंकि दिन भर से एप्पल पिकिंग कर रहा है, एप्पल से एप्पल्स ही उसको नज़र आ रहे हैं. तो मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, वो कभी नज़र आएंगे और कभी नज़र नहीं आएंगे. तो एप्पल्स जो है, मैग्नीफाइड एप्पल्स एक तरह से मेटाफर भी है, किसके लिए, डिज़ायर्स के लिए. डिज़ायर्स कभी हमारी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखती हैं, कभी पूरी होती हुई नहीं दिखती. कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं और कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं. तो ये मैग्नीफाइड जो एप्पल्स हैं, ये उसका रूप है, वो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं. पॉइंट भी क्या प्राप्त करना चाहता है, अ गुड हार्वेस्ट ऑफ एप्पल्स, गुड हार्वेस्ट प्राप्त करना चाहता है. मैग्नीफाइड एप्पल्स को वो अपीयर कर रहा है और डिसअपीयर कर रहा है सपनों में. स्टेम एंड ब्लॉसम एंड, और स्टेम एंड जहाँ तक आखिरी डाल जाती है, आखिरी ब्रांच जाती है, आखिरी टहनी जाती है, वहाँ तक पॉइंट को क्या नज़र आता है, एंड ब्लॉसम एंड, और वहीं तक ब्लॉसम, वहाँ तक भी फूल, मतलब वहाँ तक भी फूल आते हैं और फल आने की संभावना रहती है. मीन्स एट द एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ तक भी इंसान क्या है, कुछ ना कुछ ऑप्टिमिज्म लेके चलता है कभी भी, कि जीवन में मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, मैं कुछ ना कुछ प्राप्त करूंगा, और उस प्राप्त करने की कोशिश करता है. तो वैसे के वैसे ही पॉइंट यहाँ पर देखते हैं. स्टीम एंड ब्लॉसम एंड, स्टीम जहाँ तक आखिरी टहनी जा रही है, आखिरी डगाल जा रही है, वहाँ तक भी वो क्या मान के चल रहा है, वहीं तक ब्लॉसम है, वहाँ तक भी उसको फूल और फल नज़र आ रहे हैं. ब्लॉसम मतलब वहाँ भी, ब्लॉसम जैसे फूलों को खिलने के लिए काम में लेते हैं, ब्लॉसम का मतलब ये भी मान सकते हैं कि जहाँ तक फल आ रहे हैं वहीं तक उसे अच्छा नज़र आ रहा है, किसमें, सपनों के अंदर. और आगे देखते हैं. एंड एवरी फ्लैक ऑफ रसेट शोइंग क्लियर, और एवरी फ्लैक ऑफ रसेट, रसेट मीन्स द स्मॉल स्मॉल, जिन्हें हम कह सकते हैं मोल्स, या मान के चलो छोटे छोटे धब्बे, छोटे छोटे, आप एप्पल्स को बहुत गौर से देखना, छोटे 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 दाने नज़र आते हैं हमें एप्पल्स के ऊपर, वो उसे क्लियरली नज़र आ रहे हैं. एवरी फ्लैक ऑफ रसेट शोइंग क्लियर, और वो एक एक दाना, एक एक जो दाना एप्पल पे बना हुआ है वो उसको क्लियरली नज़र आ रहा है. मतलब ये है कि वो उसको बहुत ही अच्छे से, मतलब वो एप्पल्स उसकी आंखों में क्या हो गए, समा गए हैं, और उसमें वो अच्छे और बुरे को भी बांट सकता है कि भाई अच्छे कौन से एप्पल से, बुरे कौन से नहीं. उसकी एक एक दाना जो उसके ऊपर छोटे छोटे, आप एप्पल को गौर से देखना, छोटे छोटे दाने बने हुए होते हैं, उनको भी वो बहुत बेहतर तरीके से देख पा रहा है अपने सपने में.
देन स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, माई इंस्टेप आर्क नॉट ओनली कीप एग, और माई इंस्टेप और आर्क दोनों चीज़ें हैं कि मेरे जो पाँव का इन स्टेप है, इन स्टेप का मतलब होता है जो पगतली अपना होता है नीचे का बिल्कुल लास्ट में जो पाँव का ऊपर का हिस्सा वो कहलाता है इन स्टेप, और आर्क, आर्क जो है पाँव के नीचे का हिस्सा, पाँव के एड़ी से जो हिस्सा चालू होता है जो आर्क का रूप लिया हुआ है, मतलब कि उसमें कुछ गैप रहता है, जैसे आप लोग भी गौर करना गैप नज़र आएगा पाँव के अंदर, ऐसा राउंड शेप में घुमा होता है जैसे आर्क होते हैं। जैसे मान लो कोई गुंबद होती है, फिर कुछ दरवाज़ों का जो आर्क बना होता है, जैसे पुराने समय के दरवाजे आप देखना एक वैसा राउंड शेप रहता था, इस टाइप से हमारा पाँव भी राउंड शेप रहता, आर्क के टाइप में बना हुआ है। तो हमारा जो पूरा पाँव है ऊपर से भी और नीचे से, माइन स्टेप आर्क नॉट ओनली कीप्स द एग, मतलब दोनों में दर्द ही नहीं हो रहा है, मतलब पाँव को एक ही जगह से दर्द नहीं कर रहा, दोनों हिस्से उसके दर्द कर रहे हैं, क्योंकि सीढ़ी पे वो चढ़ चढ़ के फल तोड़ रहा था। जैसे मान लो कभी हम लोग खेतों में जब कुछ फसल काटते हैं तो हमारी पीठ में दर्द चालू होने लगता है, बैठते हैं हमारे पूरे शरीर में अलग अलग जगहों पे दर्द चालू हो जाता है। तो जब पाँव से इसने काम किया दिन भर, सीढ़ी पे चढ़ता और उतरता रहा, तो उसके पाँव में दर्द होना चालू हुआ, और वो केवल एक ही जगह नहीं, पाँव के नीचे भी दर्द है और पाँव के ऊपर भी दर्द है। कीप द एग, इट कीप्स द प्रेशर ऑफ लैडर राउंड, और जो लैडर की जो राउंड लैडर है उसके प्रेशर को भी उस पाँव ने झेला था दिन भर उस लकड़ी की लैडर पे वो चढ़ के जब फल तोड़ रहा था तो उस पर भी उसे प्रेशर महसूस हो रहा था। और यही सब मतलब ये जो थकान थी ये एक खूबसूरत थकान थी जो उसे नींद की तरफ ले जा रही है। मीन्स द पॉइंट वॉज वर्किंग हार्ड, जैसे हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें जो नींद आती है, जो ड्राउजिंग ऑफ होते हैं हम लोग, वो एक नींद बहुत शानदार नींद होती है और उस शानदार नींद की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि गुड हार्वेस्ट से उसके पास फसल भी आई हुई है। ही वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क एंड ही इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड विथ हार्वेस्ट और सेटिस्फाइड विथ टुडेज़ वर्क, आज के काम से वो खुश भी था और इसी कारण से उसे बहुत अच्छा लग रहा है और सपने में उसके वो एप्पल्स आ रहे हैं। देन स्टूडेंट्स यू रीड दिस लाइन्स, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट lines of this poem. Then thank you.